हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उनके रिप्रेजेंटेशन की भी हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इमेजिनरी स्ट्रेट या कर्व्ड लाइंस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। कि मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग क्या करेगा, मूव करेगा। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी, कैसी होती है, इमेजिनरी होती है, स्ट्रेट होती है और कर्व्ड फॉर्म में भी होती है। पाथ होता है अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती है, स्टार्ट होती है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है या नेगेटिव में जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। एंड इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, कि अगर आपके पास अकेला एक सिंगल चार्ज है तो वो कहाँ पे जाने वाली है, इन्फिनिटी पे जाके एंड होने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एट इन्फिनिटी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। और अगर सिंगल चार्ज है तो इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, एंड होने वाला है, खत्म होने वाली है, इन्फिनिटी तक जाने वाली है। सेकेंड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ। कॉन्टिन्यूअस होती है, कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं होगी और स्मूथ रहने वाली है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास रहने वाली है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। कि जो भी चार्ज की सरफेस है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। जैसे मान लो कि मैंने कहा यहाँ पे आपके पास एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये इस स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, इसके सेंटर पे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो इस सरफेस के क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कंडक्टर की सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो, इसका रीजन बताता हूँ कि अगर मान लो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यानी अगर मान लो मैंने कहा कि मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताओ, डायरेक्शन बताओ इस पी पॉइंट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेंजेंट बनाएंगे तो इस पॉइंट की क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे होने वाले इस पॉइंट पे बताना है तो इस तरीके से क्या बना दो, टेंजेंट बना दो, तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। ये सिंपल सी कहानी होती है। तो अगर हम मान लेते हैं, ये कह रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसका रीजन समझते हैं। कि मान लो आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपके पास पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और दोनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर आप इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे। अब टेंजेंट बनाओगे तो ये देखो, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो इस नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से टेंजेंट ऐसे बनेगी और इस ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से टेंजेंट ऐसे बनेगी। यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी, और वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होने वाली है। तो इसका रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे तो उस एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो पॉसिबल नहीं है। आया समझ में, देखो क्या रीजन लिखा हुआ है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में। ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर। ये क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा रीजन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, एक दूसरे के पास पास होगी और नंबर भी ज़्यादा होने वाला है। और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होने वाला है कि दूर दूर होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और
आपके पास नंबर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, कम होगा। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। यह आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सिक्स्थ। और सेवंथ प्रॉपर्टी है इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस। कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक रोड है और इसके ऊपर आपने क्या किया, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसी के पैरेलल में एक और रोड लेके आए जिसके ऊपर आपने चार्ज कौन सा रख दिया, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी सारी की सारी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने वाली है। सबकी डिस्टेंस भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। सारे के सारे इक्वी डिस्टेंट होने वाले हैं और क्या होने वाली है, एक दूसरे के पैरेलल होने वाली है। इस तरीके से आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बनने वाली है। आया समझ में कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रोड पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा यूनिफॉर्मली, दूसरी पे नेगेटिव, और दोनों को पैरेलल रख रखा है। तो देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और नेगेटिव तक जाएगी, और जितनी भी लाइंस निकलेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव सबकी डिस्टेंस सेम होगी और सारी एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस रीजन को बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके हर एक पॉइंट पे, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहने वाली, ई की वैल्यू सेम रहने वाली है, यूनिफॉर्म रहने वाली है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर हमें बात करनी है, वो करनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले हम बात कर देंगे हमारे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब चार्ज आपका कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज बना लिया। अब हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ पे देखो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होने वाली है, रेडियली आउटवर्ड होने वाली है, बाहर निकलने वाली है, रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंगल चार्ज है तो इस सिंगल चार्ज के अंदर क्या होने वाला है कि ये कहाँ पे जाके एंड होगी, इन्फिनिटी पे जाके एंड हो जाएगी। यही सेम अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, मतलब कि चार्ज आपका क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अंदर जाती है नेगेटिव में, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होगी, ये इन्फिनिटी से आ रही है और नेगेटिव पे क्या जा रही है, अंदर जा रही है, यानी रेडियली क्या होने वाली है, इनवर्ड होने वाली है। इस तरीके से आप बना सकते हो। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियली इनवर्ड्स। बताओ, ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए। फिर हमारे पास थर्ड आता है, वो आता है दो सिमिलर चार्ज आपके पास है। दो सिमिलर चार्ज का मतलब है कि आपके पास दो चार्ज है जिनका साइन क्या है, सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो सकता है इक्वल हो या ना हो, बट साइन क्या रहेंगे, सिमिलर चार्ज में सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो सिमिलर चार्ज में पहला मान लिया कि दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों मोड में, मतलब दोनों पॉजिटिव है, और वैल्यू भी दोनों की हमने क्या ले रखी है, इक्वल ले रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, तो देखो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये Q1 बना लेते हैं, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे बना लिया ये Q2, ये भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बाहर निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड। तो देखो इससे भी बाहर निकलेगी, इससे भी बाहर निकलेगी, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आएगी, और मिड पॉइंट पे आने के बाद ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, दोनों बेल्ट हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से मिड पॉइंट तक आएगी और मिड पॉइंट पे आगे ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। बताओ, और बाकी हर डायरेक्शन में तो रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर तो निकलने वाली है। इधर से भी Q2 से भी क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, अब अगर आप इस मिड पॉइंट की बात करोगे, जो यहाँ पे पॉइंट होने वाला है, इस P पॉइंट बोलेंगे, ये P पॉइंट आपका कौन सा होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, नेट फोर्स भी, अगर कोई चार्ज ला के रखोगे तो उस पर नेट फोर्स भी क्या लगेगा, 0 लगेगा। यानी P को हम क्या बोलेंगे, कौन सा पॉइंट बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। और इस P पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP कितना आएगा, 0 आएगा। बताओ, क्लियर है। क्यों 0 आएगा, रीजन देख लो। मैंने कहा कि मेरे पास एक चार्ज है, ये Q चार्ज है और ये भी Q चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव और दोनों की वैल्यू सेम ले रखी है, और ये मिड पॉइंट है। दोनों के बीच के डिस्टेंस 2r मान लेते हैं, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो एक तो प्लस Q लगा रहा है और ये प्लस Q लगा रहा है, और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए Q नोट को रख लेते हैं। सबसे पहले देखो, पहले वाले Q की बात करते हैं कि ये Q नोट को रिपेल करेगा, तो इधर क्या लगेगा, E1, और E1 की वैल्यू क्या आएगी, Q चार्ज से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r²। यही देखो, ये Q भी इस Q नोट को रिपेल करेगा, तो इधर E2 लगेगा, और इस E2 की वैल्यू भी क्या आएगी, KQ/r², यानी यही वैल्यू किसकी होगी, E2 की।
इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो E1 और E2 का वेक्टर सम करेंगे, दोनों अपोजिट है तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताओ क्लियर है। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है कि अगर दोनों चार्ज सेम है और दोनों का सिमिलर है, मतलब साइन तो सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे क्या आने वाला है, न्यूट्रल पॉइंट आने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है बट Q1 की वैल्यू बड़ी है और Q2 की वैल्यू छोटी है, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने मान लिया Q1 है और ये आपका Q2 है और दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना कि Q1 की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ज्यादा दूर तक जाएगी, बाहर तो निकलेगी बट क्या जाएगी, ज्यादा दूर तक जाएगी। और Q2 की वैल्यू छोटी है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आने वाली है, कम दूर तक आने वाली है। और यहाँ पे आके ये क्या होगी, ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी इस तरीके से, और रेडियली आउटवर्ड तो होने ही वाली है पॉजिटिव से, इस तरीके से यहाँ पे आके ये बेंट हो जाएगी, ठीक है। और बाकी हर डायरेक्शन में तो बाहर निकलने वाली है ही है, Q1 से भी बाहर निकलेगी और Q2 से भी क्या होने वाली है, बाहर निकलने वाली है इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो पॉइंट होने वाला है, ये पॉइंट होने वाला आपका P, कौन सा, न्यूट्रल पॉइंट। P क्या होगा, आपका न्यूट्रल पॉइंट होने वाला है और P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा, वो होगा 0। भाई एक चीज देखना कि Q1 चार्ज बड़ा है तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा दूर तक जाएगी, Q2 का चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम दूर तक जाएगी। और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगा, तो Q0 मान लो कि इसमें चार्ज तो Q1 रिपेल करेगा तो इधर जाएगा E1 और Q2 की वजह से दोनों अपोजिट होंगे तो माइनस तो होना है, पर दोनों की वैल्यू बराबर कैसे होगी वो समझना कि ये चार्ज की वैल्यू छोटी है तो हम डिस्टेंस भी क्या लेंगे, छोटी लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा आएगा, ठीक है। इसके चार्ज की वैल्यू बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोटा उसके बराबर करने के लिए डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और डिस्टेंस ऐसे ही बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होके दोनों का बराबर हो जाएगा, और बराबर होगा तो यहाँ पे नेट कितना आ जाएगा, 0। और दूसरी बात हमेशा याद रखो कि जब दोनों बराबर होंगे Q1 Q2 तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, मिड के अंदर, और जैसे ही चार्ज जो बड़ा होगा, ठीक है, यानी जो चार्ज बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएगी, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हमेशा बड़े वाले से दूर की तरफ, या फिर आप बोल सकते हो शिफ्ट होने वाला है स्मॉलर चार्ज की तरफ। क्या बोल सकते हो कि जो भी आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा वो हमेशा छोटे चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे Q2 छोटा है तो न्यूट्रल पॉइंट किधर आ गया, Q2 की तरफ आ गया। अगर मान लो कि Q1 छोटा होता, Q2 बड़ा होता, तो उस केस में ये P पॉइंट किधर आ जाता, मिड पॉइंट से, सेंटर से छोटे चार्ज Q1 की तरफ आ जाता। क्लियर है। इसके बाद हमें बात करनी है, वो करनी है फोर्थ हमारे पास आएगा फॉर अनलाइक चार्जेस और डाइपोल। अनलाइक चार्जेस का मतलब आपके पास दो चार्ज है और दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पे, और साइन क्या है, अपोजिट है। मतलब आप बोल सकते हो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, यानी या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। मान लो आपके पास दो चार्ज है, पहला चार्ज है आपके पास प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और साइन दोनों का क्या, अपोजिट है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, देखना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव स्ट्रेट भी होती है, साथ के साथ कर्व्ड भी हो सकती है। ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो पॉजिटिव से तो बाहर निकलेगी हर डायरेक्शन में, और नेगेटिव के क्या जा रही होगी, अंदर जा रही होगी। ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन। लास्ट हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके हमने बात करी थी कि मान लो आपके पास एक रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी के पैरेलल के अंदर हम एक और रोड ले लेंगे और जिसके ऊपर चार्ज कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और सबकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होने वाली है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, पूरे के अंदर यूनिफॉर्म होगा, क्या होगी, वैल्यू सेम होगी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने बात करी, उसकी प्रॉपर्टीज की हमने बात करी, 7-8 प्रॉपर्टीज करी, और फिर उनका हमने रिप्रेजेंटेशन की बात करी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की और उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप वीडियोस
देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ, पेज का सपोर्ट करो, चैनल का सपोर्ट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आए और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।